बोला वो वाला लिखो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोरस उनको दो। ये माइक के कोरस गाओगे तो चलेगा। माइक के साथ गाना चलेगा। क्या हो गया? ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसका ट्रेबल थोड़ा हरे ट्रेबल बढ़ाओ थोड़ा सा। बास बास कम कर दो बास। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। बास कम करके थोड़ा ट्रेबल बढ़ाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है छोड़ दो हो गया। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोप जन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोप जन जय राधा माधव कुंज
Hare
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। एक साथ बोलेंगे सभी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के दशम अध्याय का 50वां श्लोक है, श्लोक नंबर 15। अग्रहित आसनं भात्रा प्रणिपत्य प्रसादित प्रजा स्वधर्म निरता वर्णाम आश्रमं स्वगुणान्विता जुगुप पितृमद्रामो मेनीरे पितरं च तम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। तब भरत की पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र ने राज सिंहासन स्वीकार किया। वे प्रजा की रक्षा पिता की भांति करने लगे और प्रजा ने भी वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने वृत्तिपरक कार्यों में लगकर उन्हें पितृतुल्य स्वीकार किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। लोगों को राम राज्य जैसी व्यवस्था प्रिय है और आज भी राजनीतिक लोग कभी कभी राम राज्य नामक दल बना देते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें भगवान राम में कोई श्रद्धा नहीं होती है। कभी कभी कहा जाता है कि लोग ईश्वर विहीन ईश्वर राज्य चाहते हैं, किंतु ऐसी महत्वाकांक्षा कभी पूरी होने वाली नहीं है। अच्छी सरकार तभी विद्यमान रह सकती है जब नागरिकों तथा सरकार के मध्य वैसा ही संबंध हो जैसा कि रामचंद्र तथा उनके नागरिकों ने प्रस्तुत किया। भगवान रामचंद्र ने अपने साम्राज्य पर वैसे ही शासन किया जिस तरह पिता अपने संतान का पालन करता है, और नागरिकों ने भी रामचंद्र जी की अच्छी सरकार से कृतज्ञ होकर उन्हें पितृतुल्य मान लिया।
नागरिकों तथा सरकार के मध्य पिता पुत्र का सा संबंध होना चाहिए। जब परिवार में पुत्र अच्छा प्रशिक्षण पाते हैं तो वे माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, और जब पिता योग्य होता है तो वह संतानों की अच्छी देखभाल करता है। जैसा कि स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्विता शब्दों से सूचित होता है कि लोग अच्छे नागरिक थे क्योंकि उन्होंने वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था स्वीकार की थी, जिसके अनुसार समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र नाम के 4 वर्ण तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रम होते हैं। यह वास्तविक मानव सभ्यता है। लोगों को विभिन्न वर्णाश्रम धर्म के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की स्थापना भिन्न गुणों एवं कर्मों के अनुसार की जानी चाहिए। अच्छी सरकार का पहला सिद्धांत यह होना चाहिए कि वह इस वर्णाश्रम प्रणाली को लागू करे। वर्णाश्रम का उद्देश्य लोगों के ईश भावना भावित होने के लिए प्रेरित करना है। वर्णाश्रम 4 होता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराध्यते। समूची वर्णाश्रम प्रणाली लोगों को वैष्णव बनाने के समर्थ होने के लिए है। विष्णु रस देवता, जब लोग विष्णु को भगवान मानकर पूजते हैं तो वे वैष्णव बनते हैं। अतः लोगों को उसी तरह से वर्णाश्रम प्रणाली के माध्यम से वैष्णव बनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, जिस तरह रामचंद्र जी के राज्यकाल में प्रत्येक मनुष्य को वर्णाश्रम प्रणाली की पालन करने के लिए शिक्षित किया जाता था। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं भगवान रामचंद्र की कथाओं का आस्वादन करने के लिए। तो आप सब लोगों को मैं मंदिर प्रशासन की तरफ से वेलकम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ पुष्पों की वर्षा के साथ। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का सत्कार एवं स्वागत है। तो जिस प्रकार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के समझा रहे हैं कि एक आदर्श राजा ऐसे होता है जैसे एक आदर्श पिता। जो पिता वास्तविक पिता होता है वो अपने पुत्रों का बड़े ध्यान से ख्याल रखता है। उसी प्रकार हमें एक राजा की जरूरत होती है, राइट, जो कि पूरी प्रजा का अच्छी तरह से देखभाल कर सके। और वो राजा समाज में कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते। कभी कभी आपको लगता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य मतलब जाति पात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये व्यक्तियों के कर्मों के और गुणों के अनुसार उनका विभाजन किया गया है ताकि वो अच्छी तरह से फंक्शन कर सके सोसाइटी में। जैसे कोई अगर अकाउंटेंट है जिसको अकाउंट्स अच्छा लगता है, कौन है यहाँ पे अकाउंटेंट? आप अकाउंटेंट है, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं अकाउंटेंट। तो अगर इनको बोला जाए कि कल से अकाउंट का जॉब छोड़ दो, और आपको कौन सा अच्छा नहीं लगता? हाँ, आईटी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। कल बोल दिया जाए इनको आईटी में जाओ, आईटी वाला काम करो, तो क्या होगा? हाँ, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बाकी लोगों को अच्छा लगेगा। तो जिसका जो फील्ड है उसी में काम कर सकता है वो, क्योंकि उसका साइकोफिजिकल नेचर है वो, जो प्रकृति के 3 गुणों के कंटामिनेशन से हमने प्राप्त किया है, संसर्ग से, उसको इतने जल्दी नहीं बदल सकते। विश्वामित्र मुनि, जिनका प्रसंग आगे यहाँ पे आएगा, वो पहले क्या थे? क्षत्रिय थे। उन्होंने बड़ा प्रयास किया ब्राह्मण बनने के लिए, तो आपको पता है क्या क्या हुआ उनके साथ। और इतिहास में ऐसे इकलौते गिने चुने हैं वो, मतलब हम सब वैष्णव बनने का प्रयास करते अलग बात है। जब हम वैष्णव बनते हैं तो हम प्रकृति के सारे 3 गुणों को लाभ के आगे चले जाते हैं, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। लेकिन ऑर्डिनरली हमारे अपने साइकोफिजिकल नेचर को इतने आसानी से चेंज करना, है ना, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जिसका जो वृत्ति है उसके हिसाब से, जैसे आप लोग मंदिर में आते हैं, कुछ लोग पूरी बेलते हैं, कुछ लोग सब्जी काटते हैं, कुछ लोग बर्तन धोते हैं, बराबर।
कुछ लोगों को बर्तन धोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मंदिर में आएंगे तो पहले बर्तन जो रहता है धोने का एरिया उससे दूर रहते हैं। जहाँ सब्जी जिसका जो इंटरेस्ट वाला एरिया है उधर जाके चुपचाप बैठ जाता है वो। जैसे आप लोगों को बैठने का सीट सबका फिक्स रहता है, बराबर ना? जो आगे बैठते हैं वो आगे बैठते हैं, पीछे बैठने वाले पीछे बैठेंगे, वो आगे बिल्कुल नहीं आएंगे कभी। जो दीवार के पीछे बैठते हैं दीवार के पीछे बैठते हैं, बराबर है ना? क्योंकि वो हमने अपना एक मेंटल डिस्पोजिशन बना लिया है कि मैं इसमें फिट होता हूँ, बराबर? तो उसको सडनली चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए वर्ण और आश्रम की अनेक अनेक पद्धतियां हैं, स्पेशली वर्ण की, ताकि व्यक्ति अपने साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से शांति से अपना काम कर सके। जो अकाउंटेंट है वो अकाउंट का काम करे, जो आईटी वाला करे, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन करे, है ना? हमारे एक मंदिर में है एक बिजनेसमैन, आप जानते हो उनको, गिफ्ट शॉप में। वो कभी नोट का चेंज देते हैं तो एक नोट को बार बार हाथ से ऐसा करके देखते हैं, कहीं डबल चिपक के तो नहीं गया। मैं बोलता हूँ नोट फट जाएगा यार, कितना उसको ये करोगे, डबल आया ट्रिपल आया, क्या हुआ? अभी नोट नहीं है तो दिखा देता आपको। तो वो उनका स्वभाव है, हमारा स्वभाव नहीं है। तो हम बोलेंगे कितना चेक कर रहे हो यार, फट जाएगा नोट। बोलेगा भले नोट फटेगा चलेगा, लेकिन मुझे चेक करो तो डबल तो नहीं जा रहा कहीं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, स्वभाव है, क्या करेंगे, इतना जल्दी चेंज थोड़ी होगा। इस तरह से एक आदर्श राजा व्यवस्था इस तरह से बनाता है कि हर कोई नागरिक अपने अपने हिसाब से जीवन ठीक से जी सके और साथ में भगवान का नाम ले सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सब जो व्यवस्थाएं बनाई है ना, ताकि आप कंफर्टेबली भगवान का नाम ले सके, है ना? जिसको जो सेवा जमता है वही करेंगे यहाँ पे आकर शांति से, तो आप शांति से मंदिर में आके भगवान का ध्यान करके जा सकते हैं। जिसको बर्तन धोने का आदत नहीं, उसको अगर दिन भर बर्तन धोने लगा दिया जाए तो क्या होगा? हाँ, मर जाएगा, बाहर जाएगा, मतलब मर जाएगा। भाग जाएगा तो मर ही जाएगा। बाहर जाने के बाद क्या होता है? मौत ही होती है। भक्ति के बाहर क्या है? मौत ही तो है, थोड़ी जीवन है। तो इसीलिए कभी किसी को जबरदस्ती मत करना। जब मंदिर में लोग आते हैं, जिसका जो स्वभाव है उसको सेवा करने दीजिए उसके हिसाब से। इसी को कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। किसी को झाड़ू मारने में इंटरेस्ट है, झाड़ू मारने दीजिए। किसी को नोट गिनने में, कुछ भक्त ऐसे होते हैं उनको नोट गिनना बड़ा अच्छा लगता है, भले नोट अपना ना हो, लेकिन नोट गिनने का जो आनंद है। तो हमारे बुक गोडाउन में कभी कभी हमारे अकाउंट वाले बैठे हैं, बुक मैराथन होता है तो पूरा वो जब लक्ष्मी आता है रिटर्न तो गिनना पड़ता है। तो अभी एक आदमी जिस मेरे को तो बिल्कुल एप्टीट्यूड नहीं रहता है गिनने में, तो मैं बिठा देता हूँ बच्चों को, बैठो, बड़े खुशी से बैठते हो। आधा घंटा जब करने के लिए बोलेगा, जब नहीं करेगा। नोट गिनना है, बैठेगा, गिनेगा, पूरा नोट गिनेगा एक एक करके, पूरा हिसाब के साथ देगा लिख के। नोट भी गिनने का अपना सुख होता है ना, भले अपना ना हो, लेकिन गिनने का मजा एक अलग है। तो उसका वो वृत्ति है, क्या करेंगे? तो इस तरह से अनेक अनेक लोगों की अपनी अपनी वृत्तियां हैं, उसके हिसाब से लोग एंगेज हो रहे होने को। इस तरह से हम चलेंगे वर्णाश्रम पद्धति से, तो हम पीसफुल रह सकते हैं, कंफर्टेबली फिर चैंटिंग कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और फिर धीरे 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 जैसे आपका समय बीतेगा, आप जपा करेंगे, आपको समझ में आएगा। कभी कभी बर्तन भी धोना चाहिए, जब बर्तन धोने वाला ना हो तो। कभी कभी बर्तन धोने वाला भी सोचेगा सब्जी कटिंग कर लेना चाहिए, सब्जी कटिंग वाला अगर नहीं आया तो धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करते हैं, शुरुआत में अचानक नहीं। तो इस तरह से ये भगवान रामचंद्र का राज्य का वर्णन है, जिन्होंने अभी आजकल क्या है, देखिए आजकल समाज व्यवस्था ऐसी है हमारी कि हर कोई क्या हो गया है, फैक्ट्री में काम करना चाहता है, बराबर? क्योंकि हमने ऐसा व्यवस्था बना दिया है कि भले हमें अच्छा नहीं लेकिन काम करना पड़ेगा। अब कितने लोगों को अच्छा लगता है सुबह 8 बजे उठ के ऑफिस में जाओ रात तक, जो भी आपका ऑफिस है, कारीगरी है या कुछ भी हो, कंप्यूटर चलाना या कारीगरी करना सब ऑफिस ही होता है।
लेकिन हमने समाज की व्यवस्था ऐसे बना दी कि हमको भी वैसा ही जीना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और उसकी वजह से व्यक्ति मानसिक दृष्टिकोण से क्या होता है, सेटिस्फाइड नहीं रहता है। अब मन से ही सेटिस्फाइड नहीं तो चिड़चिड़ हो जाता है, फिर उसके जीवन में अनेक अनेक कॉम्प्लिकेशन वहीं से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए अभी ऑफकोर्स हम बदल नहीं सकते अभी उसको, क्योंकि व्यवस्था ऐसी हो गई है दुनिया की कि अभी वही करना पड़ेगा। सबको 9 to 5 नौकरी करना है, राइट, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण दिए गए जिससे हम अच्छी समाज व्यवस्था बना सकते थे अगर हमारा शासन अच्छा होता तो राजाओं का, राइट। तो इस तरह से भगवान राम का ये राज्य है, उनका वर्णन यहाँ पे श्लोक में आया है। और हम लोग भगवान राम की कथाओं का ही आस्वादन कर रहे हैं उसी सीरीज में। आपको याद रहेगा पिछली बार हमने देखा था कि किस प्रकार जो 4 भाई थे, कौन थे 4 भाई बहन? हाँ, रावण और हाँ, ये 4 क्या कर गए, क्या कर रहे थे चारों? तपस्या। देखो असुर भी तपस्या करते हैं, किस लिए तपस्या कर रहे थे? ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने। ये लोग बोले सब उत्तर आप ही देंगे उनको याद है इसलिए दे रहे हैं, आप लोग भी दे सकते हैं, है कि नहीं? क्यों क्यों तपस्या कर रहे थे? उनको क्या चाहिए था? ब्रह्मा जी से वरदान चाहिए था। वरदान लेके क्या करना चाहते थे? मतलब बेसिकली एंजॉय करना चाहते थे। हम सब जीवन में क्या पाना चाहते हैं? इतना परिश्रम करके हम लोग यहाँ तक आते हैं, अपने घरों से जबरदस्ती निकलकर मंदिर में, सारे काम छोड़कर, बर्तन धोना रहेगा, कपड़ा धोना रहेगा, बराबर ना, सब्जी कटिंग रहेगी, बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म इस्त्री करना रहेगा, सब छोड़ छोड़ के यहाँ पे क्यों आ जाते हैं? आनंद मिलेगा। ये कुछ लोग अभी सिनेमा थिएटर में बैठे होंगे, कुछ लोग अभी चौपाटी घूम रहे होंगे, किस लिए? आनंद की तलाश, सुख की खोज, बराबर है कि नहीं? तो रावण भी क्या कर रहा था? सुख की खोज कर रहा था। ये चारों भाई तपस्या कर रहे थे और तपस्या से ब्रह्मा जी से कुछ बख्शिश प्राप्त करना चाहते थे, उस बख्शिश से एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन आपने लास्ट टाइम देखा था रावण ने क्या मांगा था? अभी आप उत्तर दे सकते हैं, उत्तर नहीं आएगा तो आप देखिए। अमर होना चाहते थे, राइट? अमर है कोई यहाँ पे? कौन है? कोई नहीं है। लेकिन अमर नहीं हो पाए। अच्छा, इधर है ना अमर, हमारे अमर प्रभु रेलवे वाले अमर, वो अभी अमर होंगे कुछ महीने बाद, रिटायर हो रहे हैं रेलवे से। फोन मत करना उनको कभी टिकट के लिए, नहीं तो मेरे को फोन करेंगे, बोलेंगे आपने मेरा नाम बता दिया रेलवे वाला अमर, सब फोन कर रहे हैं, कंफर्म कर दो हमारा टिकट। टिकट आप सबका कंफर्म है, भगवत धाम जाने का अगर जब करेंगे तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा ऐसा कर रहा, मुझे लगा इतना जल्दी गर्म कैसे हो गया? अभी तो 8:15 ही हुआ है, अभी तो शुरुआत, अभी स्टार्टर मिला अभी। तो ये तपस्या कर रहे थे और रावण ने अपना जो मांगना था मांग लिया। उसके बाद आपको याद रहेगा रावण के बाद नंबर आया किसका? कहां से आया? अच्छा, अंदर से आया। उसके तत्पश्चात रावण के बाद शूर्पणखा ने वर मांगा, सॉरी कुंभकर्ण ने वर मांगा। रावण ने वर मांगते समय गलती कर दी थी। क्या गलती की थी उसने? हाँ, उसने कहा था कि मैं मनुष्य से नहीं मरूंगा और मैं वानरों से भी नहीं मरूंगा। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, बराबर? आपको लास्ट टाइम सुनाया था, लास्ट टाइम टाइटैनिक का स्टोरी। ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से क्या होता है जीवन में? इनका भी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। ये सोच रहे थे कि अरे ऐसे अगर बोलूंगा मैं वानरों से नहीं मरूंगा और
मनुष्य से नहीं भरूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी, इज्जत का सवाल है मेरे। ऐसे कैसे, इनसे क्या हो सकता है मेरे को, है ना? इसलिए उनकी गिनती नहीं की थी और वही उसने बड़ा गलती कर दिया था, राइट। और हमने देखा था इस प्रकार की अपनी जो बुद्धि होती है वो किसके अधीन है, भगवान के अधीन है। अपनी बुद्धि कब हमें इस्तेमाल करनी है, किस चीज के लिए, सही जगह पे, उसका निर्णय कौन लेता है, हम तो लेते ही हैं, लेकिन सैंक्शन करने वाला कौन है, भगवान है। तो बुद्धि एक चीज होती है और इच्छाएं दूसरी चीज होती है, समझ रहे हैं ना आप लोग। बुद्धि मतलब क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर है, एक तरह से कोई आपके पास एक चीज है कि उसको इस्तेमाल करके मैं कुछ चीज प्राप्त करूं, तो आपकी इच्छा है। तो अगर हम भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उस बुद्धि, अभी तो बुद्धि लगाएंगे ना आपकी, जब कैसे करना है दिन भर में, है ना, सुबह 4 करेंगे, दोपहर में 4 करेंगे, शाम को 4, रात को, है ना, 4। प्रभुपाद ऐसे करते थे अपने गृहस्थ जीवन में, 4 4 4 4 4 16 कंप्लीट। तो आपको बुद्धि लगाना है, राइट। तो भगवान बराबर बुद्धि देंगे, कैसे आपको बुद्धि लगाना है। और कोई असुर रहेगा, वो सोचेगा कि मैं इसको मैनिपुलेट करूंगा, कपट के साथ छल कपट करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके चोरी करूंगा, डाका करूंगा या लोगों को परेशान करूंगा। तो उस समय भगवान डिसाइड करेंगे उसको बुद्धि देना है कि नहीं देना है, राइट। तो रावण को उन्होंने बुद्धि नहीं दिया, स्विच ऑफ कर दिया उसकी बुद्धि को। और उस प्रकार उसके बाद नंबर आया कुंभकर्ण का। तो अभी देवता लोग ब्रह्मा जी को देखकर बोलने लगे, अरे आपने इस तरह से वर दे दिया रावण को, अभी क्या होगा, उत्पात मचाएगा वो। और अभी इसके बाद इसका भाई अभी वर मांगने के लिए आ रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने समझाया, चिंता मत करो, रावण का उन्होंने फॉल्ट बताया। फिर जब कुंभकर्ण का नंबर आया तो उन्होंने सरस्वती को आह्वान किया, ब्रह्मा जी ने। सरस्वती मतलब क्या, स्पीच की, यू नो, देवी, वाक शक्ति जो होती है हमारी, तो सरस्वती से आती है। तो सरस्वती को कहा कि आप क्या करो, उसकी जीवा पे जाकर बैठ गए और जो बोलेगा उसको उल्टा ही बोल देना। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को लूटेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन भगवान भी अपना सब हिसाब किताब बना के रखे हैं। वो भी जानते हैं कि इसको क्या करने का बराबर। कर्म के जो नियम है उससे कोई छूट नहीं सकता। हिसाब किताब यहाँ पे एकदम सटीक बराबर होता है, कोई नहीं छूट सकता। अगर हमने कुछ गलत किया है तो उसका हिसाब हमें भुगतान करना ही पड़ेगा, सही किया है तो आपको उसका हिसाब मिलना ही है, आप छूट नहीं सकते उससे भी। तो कुंभकर्ण जब उसका टाइम आया, ब्रह्मा जी बोले, बोलो बेटा, बेटा ही था, मतलब बच्चा था, तपस्या कर रहे थे, बोले बेटा बोलो क्या चाहिए तुमको, तुम्हारे भाई ने तो मांग लिया, बड़े अभी तुम्हारा क्या है। तो कुंभकर्ण जब मांगने का उसका टाइम आया तो वो भी रावण का जैसा ही था, रावण का भाई था, वो भी बोला क्या चाहिए मुझे, नित्यत्वम। एक्चुअली क्या बोलना चाहता था, नित्यत्वम। नित्यत्व मतलब मैं अमर हो जाऊं, नित्य मतलब हमेशा के लिए, नित्यत्वम, अमर हो जाऊं मैं। लेकिन सरस्वती ने क्या बुलवाया, निद्रत्वम, यानी कि मैं सो जाऊं हमेशा के लिए। भगवान हमारी बुद्धि को कब उल्टा पुल्टा कर देंगे समझ में नहीं आएगा। अगर हमारे मन में विचार ठीक नहीं है, तो सेवा की भावना अगर नहीं है, छल कपट की भावना है, तो भगवान हमारी बुद्धि को कब कहाँ कैसे उल्टा पुल्टा कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। आप बोलेंगे कुछ और बोलना था, कुछ और बोल दिया, राइट। तो अभी उसके बाद वो बोलता है ठीक है निद्रत्वम, चलो एक हो गया। बोलते ब्रह्मा जी बोलते और क्या चाहिए, बोलो बेटा। उसके बाद बोलता है निद्रत्वम, सॉरी या निद्रत्वम हो गया। उसके बाद बोलता है इंद्रासन। इंद्रासन यानी कि मुझे इंद्र का आसन चाहिए। बोलना चाहता था ऐसा, लेकिन सरस्वती उससे बुलवाती है निद्रासन। निद्रासन मतलब क्या, सोने के लिए आसन दो मुझे। एक तो पहले बोला मुझे हमेशा के लिए सुला दो, अभी सोने के लिए गद्दा भी चाहिए ना, बोले गद्दा देना दो एक, इंद्र का आसन नहीं। तो ये लोग क्या सोच रहे थे, हम इंद्र का आसन प्राप्त करेंगे, अमर हो जाएंगे। उल्टा ही हो रहा है पूरा। तो सोचा अरे क्या बोल रहा हूँ, कुछ अलग अलग बोल रहा हूँ मैं, है ना। उसके बाद इसने सोचा चलो और एक बार मांग लेता हूँ। फिर उसने बोला, मतलब अभी इस बार जब बोलना था उसको, तो बोल रहा था कि मुझे ऐसे शक्ति दो कि मैं इंद्र का संहार कर सकूं। तो उसने बोला निर्देवत्वम,
निर्देवत्व यानी कि इंद्र को नष्ट कर दो, ये बोलना चाहता था, लेकिन उसने क्या कहा, निर्देवत्वम की जगह पे वापस सरस्वती ने उससे बुलवा दिया निद्रत्वम, वापस पुनः। तो उसको समझ में नहीं आया और ब्रह्मा जी ने फटाक से बोल दिया तथास्तु, जाओ तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा सारा इच्छा। तो जब उसने सुना, अरे हो गया, बोला हो गया, इतना ही ऑप्शन था, इससे ज्यादा नहीं होगा, अभी आपने जो मांगना था मांग लिया, खत्म। तो एकदम गुस्सा हो गया, इरिटेट हो गया, परेशान हो गया, बोला अरे ऐसे कैसे हो गया, उल्टा उल्टा हो गया सब, अभी मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा, परमानेंट स्लीप, जो वर मांगा वही मिलेगा ना अभी। तो उस समय गिड़गिड़ाने लगा ब्रह्मा जी से, बोला कि अरे ये पूरा, मैं तो कुछ और बोलना चाहता था, कुछ और ही हो गया पितामह, कुछ करो मेरे लिए, इस तरह से मैं सो जाऊंगा तो खत्म हो जाऊंगा पूरा। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि इस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, बोले ठीक है इधर आओ, तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्टमेंट कर देता हूँ, 6 महीना सोओगे, 6 महीना जगोगे, ठीक है। तो अभी क्या सोएगा 6 महीना, क्या जगेगा, जब 6 महीने जब सोता था तो खाएगा नहीं ना, और इतना भयानक शरीर था इसका, 6 महीने बाद जब ये उठता था तो उठते ही खाना चालू, जैसे हम लोग भी उठते ही ढूंढते हैं ना, है ना, सुबह का सब प्रातः विधि करने मत, किधर मिलेगा खाना, किधर मिलेगा, ये तो 6 महीने सोया हुआ है। और इसका वर्णन इतना भयानक है, कहते हैं कि जब ये सोता था, इतना भयानक शरीर और विशाल नींद, इसको उठाने के लिए बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाए जाते थे उसके कान के पास में, कुछ नहीं होता था उसको। फिर इसको उठाने के लिए इसके शरीर के ऊपर उनका जो आर्मी रहता था रावण का, उसका मार्च पास कराया जाता था, सारे आर्मी को चलो इसके ऊपर चलो, और उनके हाथ में जो भी है ना चीजें रहती थी उससे पीटते थे उसको, तो थोड़ा उसको हलचल होता था कि हाँ अभी कुछ, जैसे हमको कोई ऐसा कुछ है ना चिंता उमटा करता कोई सोए जिसको नींद नहीं खुलता है, तो ऐसा ऐसा करके हाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उठता था नींद उसका। और ये उठते ही जितना सेना है जो उसके शरीर के ऊपर से मार्च पास कर रहा है, उसमें से आधा सेना को पकड़ के खा जाता था, क्योंकि इतना भूख है, बेचारे जो भी रहेंगे अब आगे, जिसका नंबर लगता होगा कि आज तुमको अभी 6 महीने जब होते होंगे तो फरमान लगता होगा, अभी उठाना है कुंभकर्ण को, तो सैनिक सोचते होंगे गया, अभी उठाने गया तो मैं भी गया उसके शरीर के अंदर, आधे सैनिकों को खा जाता था पूरा, वैसे का वैसा उठा के पूरा। इस तरह से इतना भयानक हो गया। और कहा जाता है, बाद में रामायण में वर्णन है कि अभी 6 महीने सोता था, 6 महीने ये उठता था, तो 6 महीने तो कोई पढ़ाई का सवाल नहीं था, क्या पढ़ाई, पिता चाहते थे कि पढ़ाई करे, पंडित बने, विद्वान बने, यू नो शिक्षा करे और क्षत्रिय बने। तो 6 महीने जब उठता था, उठते ही खाना चालू करता था। तो इनके पिता ने इनके बारे में पंडित जी बिठवाए थे कि इसको ऐसे सिखाते रहना, ये खाता रहेगा आप सिखाते रहना। कभी भी हमारे बच्चे रहते हैं ना, दिन भर खाते रहते, घूमते रहते, तो उनका भी पढ़ाई ऐसे चलता है, ठीक है बेटा तुम खाते रहो, साइड में पढ़ाई चलती रहती है, पढ़ाते रहते हैं माँ बाप, सुना हाँ ठीक से सुना हाँ ठीक है, सुनते रहो सुनते रहो। इस तरह से इसका शिक्षा पूरा हुआ। 6 महीना जब ये खाता था, साइड में पंडित जी बैठ के पढ़ाते थे, जो शिक्षा देने वाले लोग हैं धनुर्वेद ये सब। तो ऐसा नहीं कि सीखा नहीं, रामायण में वर्णन आता है कि ये भी बहुत बड़ा एक्सपर्ट आर्चर बन गया, धनुर्धारी, है ना, और अनेक अनेक शस्त्र चलाने की विद्या भी इसने सीख ली। इस तरह से ये रहा कुंभकर्ण, आपका प्यारा कुंभकर्ण। उसके बाद फिर नंबर आया वर मांगने का, किसका, शूर्पणखा का। बोले बेटी तुझे क्या चाहिए, क्या वर चाहिए तुझे। तो शूर्पणखा ने बोला कि मैं अपना रूप बदल सकूं, ये वरदान दीजिए मुझे। शूर्पणखा दिखने में बहुत ही भयानक राक्षसी थी वो, तो उसने सोचा कि अगर मैं अपना रूप बदल लूंगी तो रूप बदलने की वजह से मैं किसी को भी मोहित कर सकती हूँ और उसको फंसा सकती हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम ये चीज़ नहीं समझ सकते कि बाहर से हम लोग कितना भी अपने आप को सुंदर बनाने का कोशिश करें, जब तक हमारा हृदय अंदर से साफ नहीं है, हमारा मन साफ नहीं है, बाहर की सजावट
वो टेम्पररी किसी को आकर्षित कर सकती है, लेकिन कुछ समय बाद अरे वो, इसीलिए लोग आते हैं साथ में। पता नहीं आजकल किधर किधर देखते वो लोग इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और कितना अच्छा दिख रहा है, कितनी अच्छी दिख रही है। अब फोटो में देखे मालूम पड़ता है क्या है। फोटो में तो ऐसा फोटोशॉप करके लगाते हैं, फोटो को पॉलिश करके, मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो व्यक्ति कौन है, क्या है, नहीं है। बाद में लोग आते हैं, साथ में रहते हैं, मिलते हैं, हो जाता है काम। अरे आप तो ऐसे, तो हम तो ऐसे ही, हम बदलने वाले नहीं है, हम बदल भी नहीं सकते, आप कितनी भी कोशिश करो। तो ये चीज ऐसा नहीं कि केवल कुछ लोगों के साथ होती है, हम सबके साथ हुई है। इस भौतिक जगत में हम लोग आए हैं, यही देख के आए थे चकाचौंध की मैं भगवान से अलग रहूंगा और भोक्ता बनूंगा, एंजॉय करूंगा, है ना। जो माया है, माया मतलब जो नहीं है। हम सोचते हैं कि मैं अपने इंद्रियों को संतुष्ट करके सुखी हो जाऊंगा, ये हमने देखा, लेकिन हम लोग सुखी नहीं हो सकते। वैसे हम लोग सुखी होंगे जब भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे, राइट। उसके बगैर हम अगर कोई भी चीज कर रहे संसार में दूसरे किसी भी उद्देश्य से, वो केवल हमारे दुख का कारण होने वाला है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इसलिए जब तक हम लोग अपने जीवन में शुरुआत भगवान के नामों से नहीं करते, आरंभ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब तक हमारा जीवन क्या है, लगेगा बहुत सुखी है, लेकिन अंदर से हम कितने दुखी हमको मालूम होता है। इसलिए भगवान के नाम को हमें प्राथमिकता देना है। भगवान के नाम का श्रवण, वैष्णव की सेवा, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो भी व्यक्ति इन दो चीजों को जीवन में अच्छी तरह से स्वीकारेगा और पालन करेगा, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। इस तरह से सूर्पणखा ने प्रयास किया और मांगा, उसको भी लगा कि मैं भी खुश हो जाऊंगी, कुंभकर्ण को लगा मैं भी खुश हो जाऊंगा, रावण को लगा मैं भी खुश हो जाऊंगा। फाइनली नंबर आया विभीषण का। जब विभीषण का नंबर आया तो विभीषण, जिनका नाम था भीषण, भीषण मतलब क्या, जो डरते थे हमेशा पाप करने से कोई भी, उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी मुझे एक ही वरदान चाहिए, क्या, मुझे इस्कॉन ज्वाइन करना है मुझे हरे कृष्णा मंदिर ले चलो, मुझे भक्त बनना है, मुझे भक्तों के संग में रहना है। तो जब ये सुना रावण ने, रावण बोला क्या, कुंभकर्ण सूर्पणखा बोले क्या हो गया तुझे, तुझे पता है हमारा कुल कितना बड़ा है, कितना नाम रोशन किया हमारे कुल ने आज तक इतिहास में, हमारे कुल का नाम बदनाम कर रहे हैं, भगवान का भक्त बनना चाहता है, पागल हो गया क्या, तू तो पागल हो गया, अपना नाम खराब कर रहा है, साथ में मेरा भी नाम खराब कर रहा है, हमारे जाति का पूर्ण क्या कर रहा है, बदनामी कर रहे हैं। लोग कभी कभी आपको बोलते होंगे घर में, अरे हमारे पूरे कुल को बदनाम कर दिया तूने, क्या है सब, इतना बड़ा बड़ा शिखा रखते हो, इतना बड़ा बड़ा गले में माला पहनते हो, ऐसे भक्ति होता है क्या, भक्ति कैसे होता है, मन के अंदर होता है। इतने साल से मन के अंदर भक्ति हुआ है, लेकिन शराब छूटा नहीं, मांस छूटेगा नहीं, टीवी छूटेगा नहीं। सुबह तो घर में आजकल लोग, जो बूढ़े लोग रहते हैं, क्या करते हैं वो लोग, सुबह से लेकर रात तक वो टीवी चालू रहता है, एक सीरियल आता है, जाता है, दूसरा आता है। पहले दूरदर्शन था तो एक टाइम पे आता था धारावाहिक, हर शुक्रवार रात को 8 बजे, मिलते हैं अगले हफ्ते। तो लोग बेसब्री से इंतजार करते थे कि अगला हफ्ता कब आएगा, एक्साइटमेंट रहता था वो, और एक ही सीरियल रहता था वो, एक दो ही चलते थे। इवन उसके बाद जब कुछ चैनल आने लगे, 2-3 चैनल आए, जो सीरियल चलते थे ना आपके टाइम में, वो सास बहू वाले, घर घर कहानी वाले, वो भी हफ्ते में एक ही बार आते थे ना, कि रोज आते थे, है? एक बार मौसम ने देखा है, बाद में 4 बार मंडे टू थर्सडे। तो जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति किया, जैसे जैसे हम लोग आधुनिक होते गए हैं, वैसे वैसे क्या हो गया है, हमारा मन पूरी तरह उसने कैप्चर कर लिया, इतना काबिज कर लिया है कि लोगों के पास अभी शांति से 2 मिनट बैठ के जपा करने का भी टाइम नहीं है, दिन भर रिमोट घुमाते रहेंगे। बूढ़े लोग रिमोट घुमाते रहते हैं, जवान लोग मोबाइल घुमाते रहते हैं। बूढ़े लोग बोलते हैं हमको ऐसा समझ में नहीं आता है मोबाइल, टीवी बड़ा समझ में आता है, दबाते रहो।
टक दबा बटन दबाते रहते हैं, ये सीरियल खत्म हो गया, दूसरा चालू हो गया, सास की बहू, बहू सास, अंकल आंटी क्या 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 देखते रहते हैं, भगवान जाने उनको। और कुछ लोग हैं ऐसे जो अध्यात्म में देखते हैं, लेकिन अध्यात्म में भी क्या होता है, किसी पता नहीं कौन सा संप्रदाय है, क्या है, बराबर है नहीं है, वो क्या बोलते हैं बोलने वाले। और बहुत सारे जितने भी बाहर जो कथाएं चलती हैं, उसमें तो मुझे कभी मैं ऐसा रैंडम में सुनता हूँ तो 70-80% तो घरेलू चीजें बताते रहते हैं। घर में बहू के साथ कैसे रहना है, पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, सास बहू का झगड़ा होता है तो क्या होता है, ये सुनाते हैं कथाकार लोग भी। मंगला में ऐसे सुनाते हैं क्या? हाँ, मुझे लगा खाली महाराष्ट्र में सुनाते हैं। हाँ, सीरियल नहीं, कथा बोल रहा हूँ मैं, जो कथाकार लोग रहते हैं। तो कथाकार लोग भी इतना मिश्रण देंगे, कथा रहेगी 10%, 90% सब बाहर का चीज रहता है। कुछ जोक बोलेंगे, कुछ इधर की स्टोरी सुनाएंगे, कुछ पॉलिटिकल बातें बोलेंगे, यहाँ वहाँ ऐसे करते करते करते। इस तरह से रावण चाहता था कि ये भी हम जैसा ही रहे, लेकिन विभीषण बोला नहीं। देखो इसको कहते हैं पीर प्रेशर। अपने साथ जो लोग रहते हैं ना, उनके प्रेशर में आने का नहीं, अननेसेसरी। अगर कोई चीज सही है तो सही है। तो आपके घर के आसपास भी लोग बोलते होंगे कहाँ जाते रहते हो मंदिर में, हाँ? देख रहा हूँ मैं पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा मंदिर में जा रहे हो, बड़ा पंडित बन रहे हो, बड़े बाबा बन रहे हो। उनको मालूम नहीं है पंडित और बाबा और वैष्णव में बहुत फर्क होता है। आप लोग पंडित बन गए, बाबा बन गए नहीं ना, हम लोग क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, भगवान के दास बनने। ये जब सुनाते तो और टेंशन में आ जाते वो लोग, नौकर बन रहा है। मुझे लगा था तो एंजॉय करता होगा मंदिर में जाकर, झाड़ू मारता है मंदिर में जाकर। तो इस तरह से विभीषण को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आया। वो ये नहीं सोचे कि अरे अगर मेरे को कैसा होता है ना कि देखिए ना मेजॉरिटी कितना है, 4 थे, 4 में से 3 असुर हैं, वो असुरी बनना चाहते हैं और एक बोला नहीं मैं भक्त बनूंगा। कितना बड़ा निर्णय लिया उन्होंने और कितना गंभीर रहे हो। बदला नहीं निर्णय अपना कि एक भाई दूसरा तीसरा, तीनों बोले हम 1 नंबर के असुर बनेंगे, ये बोला मैं 1 नंबर का भक्त बनूंगा। तो बहुत बड़ा निर्णय था ये। और रामायण में इसलिए इनका ग्लोरिफिकेशन दिया गया है कि कभी भी हमें प्रेशर में नहीं आना है। जो चीज सही है वो सही है, अगर जब करना है तो करना ही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर शराब छोड़नी है तो छोड़नी है, मांसाहार छोड़ना है तो छोड़ना ही है। अगर वो हमारे भक्ति के लिए बाधक है, हमको जप करने नहीं देता ठीक से, उसको छोड़ दीजिए। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी तपस्या होगी, कोई बात नहीं। मंदिर में आइए, प्रसाद लीजिए, उसका स्वाद लीजिए, उससे अपने आप छूट जाएगा वो। घर में भी जब आप भोजन लेते हैं, भगवान को अर्पण करके लीजिए, अपने आप आपका स्वाद बदल जाएगा। शुरुआत में आप लोगों को तकलीफ हुआ होगा, खानदान से छोड़ जाएंगे नहीं? अंकित सच बता, अंकित बताएगा कि आप मतलब आपके आने के पहले मतलब सब ठीक ठाक हो गया था, खानदान छूट गया था कि चल रहा था तभी? अंकित डर गया। तकलीफ होता है ना पहले पहले। हाँ, अच्छा, उसके आने के पहले सब छूट गया था। भाग्यशाली जीव होते हैं कुछ, जिनको संघर्ष नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया है, पूर्व जन्म में तपस्या रहता है उनका, इस जन्म में केवल उनको आके बच्चा कुछ काम करके निकल जाना है। जो भी वैष्णव के घर में बच्चे जन्म लेते हैं ना, वो साधारण बालक नहीं होते, तो उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या किया हुआ है। अब हमें केवल क्या करना है, उनको फैसिलिटी क्रिएट करके देना है भक्ति करने के लिए, बस। और कुछ करना नहीं होता है हमको, वो अपने आप करेगा। थोड़ा उसको दिशा दीजिए,
थोड़ा फैनिंग कीजिए, अग्नि अपने आप प्रज्वलित होगा भक्ति का। राइट, इस प्रकार इन्होंने वरदान मांगा। अब तो क्या था, अब तो लॉटरी लग गई थी रावण की, सोना चांदी मिल गया था, तो इसने उत्पात मचाना चालू कर दिया पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में। रावण ने क्या किया, सारे देवताओं को अपने अधीन कर दिया, कंट्रोल में ले लिया, काबिज कर लिया। इंद्रपुरी के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया। सारे देवता, इनको भेजा गया किचन में सब्जी कटिंग के लिए रावण के, जाओ हमको भोजन बनाना है, सब्जी कटिंग करो। सारे देवता, उनका वर्णाश्रम टूट गया। जो क्षत्रिय थे वो सब्जी काट रहे थे अभी। और रामायण में वर्णन आता है कि कैसा है कि व्यक्ति कभी कभी क्या होता है कि उसको अगर कुछ चीजें, मतलब ये मेरे कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल, तो उसका जितना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो सके उतना करने का प्रयास करता है। तो अभी कैसे है, अभी समझो हमको गर्मी होता है बहुत, तो हम क्या करते हैं, एसी लगाते हैं। बड़ा गर्मी हो रहा है पीछे उसको। तो ये क्या करता था रावण, जब गर्मी होती थी तो वायुदेव को बोला था, वायुदेव इधर आओ, थोड़ा हवा लगाओ। जी हुजूर सरकार, हवा लगाता हूँ, थोड़ा गर्म हो रहा है। अगर ज्यादा हवा हो जाए तो बुलावा आता था किसको, सूर्यदेव, इधर आओ, क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा ही ठंडी हो रहा है, थोड़ा सा गर्मी पैदा करो। तो गर्मी पैदा करते थे। इस प्रकार ये असुर जो है, इसी तरह का वर्णन आपको हिरण्यकशिपु के जीवन में भी मिलेगा। हिरण्यकशिपु ने भी क्या किया था, पूरे संसार के ऊपर कंट्रोल ले लिया था पूरा। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, इतना सब कंट्रोल लेने के बाद भी बेचारा क्या था, सबसे संसार में दुखी व्यक्ति था। एक बच्चा छोटा सा उनका बोला कि मैं हरे कृष्ण ज्वाइन कर रहा हूँ, बड़ा गुस्सा हो गया हिरण्यकशिपु, बोला क्या हरे कृष्ण बनेगा तू, वापस बोल क्या बनेगा, हरे कृष्ण बनूंगा। प्रहलाद ने आंखें दिखाकर बोला, आंखों से आंखें मिलाकर, मैं बनूंगा हरे कृष्ण, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे मेरा। तो प्रहलाद तो उनको लेक्चर देता था। जैसे अभी कल अगर घर में आप जाएंगे, आपका छोटा बच्चा रहेगा, गलती से मंदिर में आ गए, लेकिन माता पिता आते नहीं है, माता पिता बोलेंगे कहाँ गया था रे, मंदिर गया था मैं, तो पिता कैसे बोलेंगे, मुझे आंख दिखाता है। तो प्रहलाद कितना डेयरिंग किया, विभीषण ने भी डेयरिंग किया यहाँ पे। तो ये पूरे संसार को लूट रहे थे, खा पी रहे थे, लेकिन सबसे दुखी व्यक्ति थे हिरण्यकशिपु। क्यों, भागवत में उसका वर्णन आता है, स इत्थम निर्जित काकुब एकराड विषयान प्रियान यथोप जोश भुंजानो न तृप्यत अजितेंद्रिय। जो हमारे सेंसेस है, हमारे जो इंद्रिया है, ये कभी भी भौतिक वस्तुओं से संतुष्ट नहीं हो सकती। कितना भी दीजिए, कितना भी खिलाइए, कितना भी पिलाइए, कितना भी घुमाइए, पूरे संसार में कभी संतुष्ट नहीं होने वाली। कितना घूमे आज तक आप लोग, पूरा संसार घूम के निकलना आप लोग, घूमे कि नहीं? आप लोग कलकत्ता से लेकर महाराष्ट्र तक, मैं नेपाल से लेकर यहाँ तक घुमा हूँ, इस्कॉन जाने को तो और घुमा हूँ। कितना भी खाइए, कितना भी घूमिए, कितने भी कपड़े अनेक अनेक प्रकार के पहनिए, कितने प्रकार का चप्पल बदला होगा आज तक तुम लोगों ने, बदला कि नहीं? ये नया मार्केट में आया मॉडल, ये लगाने से क्या होता है, तेज दौड़ने को होता है, वो है क्या? ये लगाने से थोड़ा स्टाइल लगता है, ये कपड़ा पहनने से थोड़ा चमकता है। कितना क्या कुछ किया, लेकिन अभी तक जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे हमसे, तब तक हम लोग असंतुष्ट ही रहने वाले हैं। इसलिए शांति का सूत्र जो भगवान ने गीता में देकर रखा है, भोक्ताराम तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवाम शांति रुचिति। जब तक आप ये जानोगे नहीं कि आप केंद्र बिंदु नहीं है, आप इस संसार के सेंटर नहीं है, संसार का सेंटर मैं हूँ, जब मुझसे प्रेम करना चालू करोगे अपने आप संतुष्ट हो। ये हमेशा हम उदाहरण देते हैं, यथा तरुण गुरु निशोचनेन तृप्यन्त यत्स्कन्ध भुजोपशाखा। पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो पानी अपने आप ऊपर चढ़ के टहनियों में जाएगा, फलों में जाएगा, पत्तों में जाएगा, अपने आप सारे पत्ते फल संतुष्ट होंगे। कहाँ चला गया अंकित, डर के भाग तो नहीं गए? तो इस तरह से हम अपने
जो वास्तविक मूल है हमारा। देखिए ना, सिंपल उदाहरण है ये। घर में अगर कोई सेंटर होता है, घर का केंद्र बिंदु कौन रहता है? हस्बैंड, राइट? या फिर माता पिता होते हैं। वो अगर संतुष्ट हो तो घर में शांति बनी रहती है। वो अगर दुखी हो तो घर में आप कितना भी कुछ प्रयास कीजिए, दुखी रहेगा सब। जो सेंटर है उसको हमें संतुष्ट रखना है। तो ये नहीं जानते थे इस प्रकार, तो रावण ने भी ऐसा कर दिया। वो सोचा कि मैं पूरे राज्य के ऊपर कंट्रोल ले लूंगा। यहाँ तक कि उसने, जो राहु होता है ना, उसको उल्टा लटका दिया था। क्यों? ताकि कोई भी अपशकुन या अशुभ ना हो उसके लिए। जितने नवग्रह थे उन हम लोग नवग्रह से बहुत पीड़ित रहते हैं ना। इस ग्रह का प्रॉब्लम आया, उस ग्रह का प्रॉब्लम आया, ज्योतिष के पास जाओ। रावण ने क्या किया था? उसका जो सिंहासन था ना चढ़ने के लिए, इन 9 ग्रहों में से सीढ़ी बना दिया था और उनके ऊपर पैर रखकर जाकर अपने आसन में बैठता था। विचार कीजिए कितना शक्ति था उसके पास। इस तरह से पूरे विश्व भर में इसने हाहाकार मचा दिया। जो चाहिए खाली फोन करो। किसको? वायुदेव यहाँ आओ, जरा एसी चालू कर दो। थोड़ा ठंडी हो रहा है, गर्मी हो रहा है, बारिश चाहिए, थोड़ा बारिश, ज्यादा नहीं होना चाहिए। बारिश ज्यादा होगा तो तुम्हारे खैर नहीं, रिमझिम बारिश। इस तरह से सब त्रस्त हो गए। तो देवताओं ने एक्चुअली क्या किया? फिर आह्वान किया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी को बोले कि ये तो हालत खराब कर दिया हमारा, आपने इतना वरदान दे दिया इसको कि अभी हम लोग देखिए क्या कर, सब्जी कटिंग कर रहे हैं हम लोग किचन में जाकर। तो ये कोई टेम्पल का किचन नहीं था, ये रावण का किचन था। इसलिए वो सब्जी कटिंग को भक्ति नहीं माना। यहाँ था भक्ति करते आके सब्जी कटिंग करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने फिर एक्चुअली देवताओं को कहा कि सुनो, भगवान को जाके पुकारते हैं हम लोग। अभी इस समय हमें कोई नहीं बचा सकता, भगवान विष्णु के केवल। तो इन्होंने भगवान विष्णु का आह्वान किया। लेकिन भगवान विष्णु के आह्वान करने के पहले भगवान विष्णु प्रकट हो गए वहां पे गरुड़ वाहन पर। और इस बार जब प्रकट हुए तो जनरली भगवान के हाथ में क्या रहता है? शंख, चक्र, गदा, पद्म। शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कि कमल का फूल। जब इस बार प्रकट हुए तो उनके हाथ में कमल का फूल नहीं था। कमल का फूल प्रतीक है सृष्टि की निर्मिति का टाइम। भगवान बोले इस समय निर्मिति का टाइम नहीं है, मेंटेनेंस का टाइम है। तो कमल लेके नहीं आए।